तुमने मेरी कार में आग लगा दी। तुम समझती क्या अपने आप को? समझती ना हूँ, मैं हूँ सरस्वती बजाज। और हमारे को किसी को बताने के, कुछ समझाने की या फिर साबित करने की कोई जरूरत ना है। आपको जो समझना है वो आप समझिए, वो आपकी समस्या है, हमारी कोई गलती ना है। मैं ऐसी ही हूँ। वेद साहब, आप तो गणपति पूजा में गए थे ना, इतने जल्दी कैसे लौट आए? सब ठीक तो है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है गौरी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आज से पहले मैं इतना कंफ्यूज कभी था ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि एक रात में एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है। क्या एक रात में उसकी पूरी की पूरी अच्छाई खत्म हो सकती है? सब खत्म हो सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है? गौरी जी, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ गौरी जी। वो एकदम से बदल गई है। क्या जिंदगी में पैसा आ जाने से परिवार, दोस्त, प्यार के कोई मायने नहीं रहते? समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जो पहले थी वो सच था या वो लड़की जो आज बन चुकी है वो सच है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है गौरी जी। बस इतनी सी बात, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, कभी गलत जवाब ना मिलेगा। ऐसा इंसान की सूरत बदले है, सीरत नहीं। हाँ, कुछ पल के लिए दिखावा हो सकता है, लेकिन खरा सोना खरा ही हो गए है। भले उसका रूप बदल लो, लेकिन उसका मोल और मूल्य कभी नहीं बदलता। क्या लगता है, वो लड़की खरा सोना है या खोटा सिक्का? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गौरी जी। दिल की बात सोची समझी ना, महसूस की जावे वेद साहब। मुझे वापस पूजा में ही जाना चाहिए, वहीं मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आई। गणपति बाप्पा, हमारी तरफ से आपकी सेवा में क्या कमी रह गई थी जो आपकी पूजा में इतने विघ्न आ रहे हैं? सर, आई एम सो सॉरी। इस घर की बड़ी बेटी की एक्टिंग करने में और मेरी कसम का मान रखने में तुमसे तुम्हारे दोस्त दूर हो गए हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। और एक बात बेटा, गणपति बाप्पा तुमसे कभी नाराज नहीं होंगे। तुम्हारा दिल साफ और इरादे नेक है, बाप्पा जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और रही बात मूषक राज की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ के लेके आऊंगा। जी, वो पंडित जी ने जो नई माला लाने के लिए कही है, पहले उसका इंतजाम कर लेती हूँ और फिर मूषक राज का देखती हूँ। ये लीजिए। हमारे गांव की मान्यता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे है तो अपने नाम की लाल चुनर देवे। अगर लड़की की हाँ होगी तो वो चुनर ओढ़ लेगी, और अगर ना होगी तो चुनर वापस लौटा देगी। थैंक यू गौरी जी, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। इस तरीके से मैं अपने मन के सवाल भी पूछ पाऊंगा और जान पाऊंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर वो पहली वाली इंसान ही हुई तो मेरी ये चुनरी देने पर उस चुनरी को ओढ़ लेगी और मुझे समझ में आ जाएगा कि सही क्या है। थैंक यू गौरी जी।